हाय स्टूडेंट्स, मैं सोनिया विद्या गुरु से स्टार्ट करेंगे नया सेशन यूनियन बजट पे। ये एक्चुअल में पार्ट 2 है। पार्ट 1 में पहले अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप पार्ट 1 पहले देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सेशन हिंदी मीडियम में है और हिंदी मीडियम का पार्ट 2 है। अगर आप चाहें तो आप इंग्लिश मीडियम का सेशन भी देख सकते हैं, वो भी डल चुका है यूट्यूब पे। तो सेशन बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है। जो रिमेनिंग चीज़ें हैं यूनियन बजट की आपको एज सिटीजन ऑफ द कंट्री जाननी चाहिए, जो आपको एज ए स्टूडेंट जाननी चाहिए, वो सब पढ़ा दी जाएंगी। अभी आपको ये बता दूं कि अगर आप स्टूडेंट हैं, आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए सेशन इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको हर एग्जाम में 4 से 5 क्वेश्चन दिख जाएंगे। आपको हर तरह का एलोकेशन नंबर्स में, फिगर्स में पता होना चाहिए। फिगर्स बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। वही मैं अभी कंटिन्यू करूंगी। नहीं देखा है प्रीवियस सेशन तो ज़रूर देख के आइए। लाइक कर दीजिएगा अगर समझ में आता है सब। शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशंस आएंगे सभी एग्जाम रेलेवेंट वीडियोस के जो हम लोग अपलोड करते हैं। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, बजट का सेशन कोई बहुत इंटरेस्टिंग सेशन तो नहीं होता है। आधे बच्चे बजट पढ़ना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आपको फिर मैंने कहा एग्जाम में अगर 3, 4, 5 क्वेश्चन आ गए तो उसके लिए इतना छोटे से 2 सेशन देख लीजिए ना, हेल्प हो जाएगी। इतना कर सकते हैं आप, मुझे लगता है। फैक्ट्स एंड फिगर्स स्कीम वाइज 23-24, तो बजट 23-24। तो हम कह रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे कि हम एलोकेशन कैसे दिखा रहे हैं, कि किस तरह से स्कीम वाइज एलोकेशन किया गया, वही पढ़ने वाले हैं। तो हम कह रहे हैं कि मनरेगा को 60,000 करोड़ दिए गए, मनरेगा पे इतना पैसा स्पेंड किया जाएगा। जल जीवन मिशन पे 70,000 करोड़ लगाया जाएगा, तो मनरेगा से ज़्यादा जन जीवन मिशन पे। स्कीम फॉर फेम 5,172 करोड़ इस पे लगाए जाएंगे। फेम का फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। फेम है फास्टर एडॉप्शन इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, तो हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट कर रही है गवर्नमेंट, आप जानते हैं। ये 5,172 करोड़ इसके ऊपर खर्चा किया जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फार्मा इंडस्ट्री पे 1,250 करोड़ का खर्चा। एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स की बात मैं बहुत ज़्यादा करती आ रही हूँ, आपको पता होना चाहिए कि बजट में भी इसकी बात हुई है, ट्राइबल्स वाले। तो एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल जो है 5,943 करोड़ का खर्चा इस पे। और एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम है जो कवर करेगा 500 डिस्ट्रिक्ट्स को 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के। तो 31 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज मिला के 500 डिस्ट्रिक्ट को कवर करेगा एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, पहला पेज हमेशा ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पहले नंबर पे रखे जाते हैं जिनकी इंपॉर्टेंस सबसे ज़्यादा हो। तो मैं सोच रही हूँ कि आपने वो याद कर लिए जो मैंने आपको पीछे दिखाया। 500 वेस्ट टू वेल्थ, तो वेस्ट से वेल्थ तक 500 प्लांट्स लगाए अंडर गोबर्धन योजना। तो गोबर्धन जो है, धन तो धन है, और गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, जिसपे 10,000 करोड़ जिसको एलोकेट हुआ। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को 19,744 करोड़ का एलोकेशन। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन होना ही चाहिए, सारे के सारे इसके लिए काम करते हैं। तो 35,000 करोड़ फॉर ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन। 9,000 करोड़ और इन्फ्यूज किए जाएंगे इन रीवैम्पिंग एंड रीवैम्प्ड एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम 1 अप्रैल 2023 तक। आप ये समझिए, कह रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करें, और हम कह रहे हैं कि कोलैटरल फ्री लोन देना है। क्रेडिट है ना, देखिए एमएसएमई के लिए, तो 2 लाख करोड़ जो है हम कह रहे हैं इसका एलोकेशन अगर है तो कितना, 9,000 करोड़ इन्फ्यूज्ड इन रीवैम्प्ड एमएसएमई क्रेडिट गारंटी स्कीम फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 फॉर एडिशनल कोलैटरल फ्री क्रेडिट फॉर एडिशनल कोलैटरल फ्री लोन। तो आपको कुछ और गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोलैटरल फ्री क्रेडिट होगा। 2 लाख करोड़ हम कह रहे हैं इसका बजट है, इसका एलोकेशन है, जिसमें 9,000 करोड़ इन्फ्यूज किए गए। अमृत धरोहर स्कीम है वेटलैंड्स पे। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आएगा कि कौन सी स्कीम बजट में जिसके बारे में बात किया गया जो वेटलैंड्स पर है। तो वेटलैंड्स की बात अब होती रहती है, आप जानते हैं। तो वेटलैंड्स, बायोडाइवर्सिटी बहुत देखने को मिल गई। आपने बहुत सारी बातें सुनी वेटलैंड्स के बारे में।
तो वेटलैंड्स को बचाना होता है, इन्हें प्रिजर्व करना होता है, इन्हें प्रोटेक्ट करना होता है। तो ये इसके लिए एक स्कीम है, अमृत धरोहर स्कीम। बजट में इसके बारे में बताया गया है, याद रखिएगा। ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो स्कीम वाइज एलोकेशन और इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस जिसमें हम कर रहे हैं, उसी में हम इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स का हेडिंग ले चल रहे हैं। इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट का जो हेडिंग है वो है स्कीम टू प्रमोट ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स ऐसे हों जो मदर अर्थ को, मतलब जो चीज़ों को, सबको पूरा से बेटर बनाए, ना कि उन्हें खराब करें। केमिकल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, हम सब जानते हैं। तो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाएं पीएम प्रणाम के तहत। पीएम प्रणाम क्या है? प्रणाम को तोड़िए और पढ़िए कि प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। तो मदर अर्थ को एमिलियोरेट करना है, इम्प्रूव करना है। तो इम्प्रूवमेंट उनके अच्छे के लिए, उसके बेनिफिट के लिए काम करना है। तो प्रोग्राम फॉर रेस्टोरेशन ऑफ मदर अर्थ, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। प्रणाम, पीएम प्रणाम आपसे पूछ लिया जाएगा, या तो फुल फॉर्म प्रणाम का क्या है, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्रणाम किस बारे में है। तो ऑल्टरनेटिव फर्टिलाइजर्स के बारे में है प्रणाम। नेक्स्ट में आप देखिए भारत श्री है। ये भारत श्री शेयर्ड रेपोजिटरी है, शेयर्ड रेपोजिटरी है इंस्क्रिप्शंस की। तो इंस्क्रिप्शंस आप जानते होंगे, शिलालेख कुछ ऐसे आप जानते होंगे। तो ये इंस्क्रिप्शंस हैं, इनको प्रोटेक्ट किया जाएगा, इनको प्रिजर्व किया जाएगा। वैसी बातें सुनते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि डिजिटाइज किया जाएगा। एक्चुअल में भारत श्री जो है वो टू बी सेटअप फॉर डिजिटाइजेशन। तो यहाँ पर डिजिटाइजेशन किया जाएगा भारत श्री से एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस का। ये आपको याद रखना पड़ेगा। लॉन्च ऑफ पीएम कौशल विकास योजना 4.0, चौथा एडिशन लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का। नेट जीरो कार्बन एमिशन बाय 2070। तो 2070 तक कार्बन का एमिशन, कार्बन एमिट करना, कार्बन निकालना जो है वो जीरो, नेट जीरो कर दिया जाएगा 2070 तक। ये टारगेट रखा गया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो एग्जाम में नहीं आएगी, आप अच्छे से जानते हो। अगर बोरिंग लग रहा है फिर भी देख लो, क्योंकि अगर 4 क्वेश्चन आ जाएंगे तो कुछ भी सुन के याद कर लेना चाहिए। मुझे लगता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, मैंने मेहनत करी है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाल के लाती हूँ। मैं आपसे लाइक की उम्मीद करती हूँ। ज्वाइन करना चाहते हैं हमें तो नीचे नंबर्स दिए गए हैं, हम अपनी तरफ से पूरी हेल्प आपकी करेंगे। लाइव सेशन है हमारे पास, वीडियो कोर्स है, मटेरियल है, और अगर आप ऑफलाइन क्लासेस चाहते हैं तो वो भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, डिपॉजिट लिमिट इसकी बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है जिसकी डिपॉजिट लिमिट बढ़ाकर 30 लाख कर दी गई है। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट है फॉर 2 ईयर टर्म विद डिपॉजिट लिमिट अप टू 2 लाख। महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट फॉर 2 ईयर टर्म विद डिपॉजिट लिमिट अप टू 2 लाख। स्कीम फॉर ट्रेनिंग एंड क्रेडिट टू आर्टिजन्स। ठीक है, जो लोग हैं, हम कह रहे हैं जो आर्टिजन्स हैं उनको ट्रेनिंग और उनको लोन, आर्टिजन्स को ट्रेनिंग एंड आर्टिजन्स को लोन। हम कह रहे हैं कि ये पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान, पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान अगर पूछ लिया जाए तो पीएम विश्वकर्मा और कौशल सम्मान जो स्कीम है ये किस लिए है? तो ये आर्टिजन्स को लोन देने के लिए, आर्टिजन्स को ट्रेनिंग देने के लिए है। मैंग्रोव का प्लांटेशन, मैंग्रोव के पेड़ होते हैं आप जानते हैं। कोस्ट लाइन है इंडिया की, तो कह रहे हैं लॉन्ग कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन पे हम क्या करने वाले हैं, मैंग्रोव को प्लांट किया जाएगा, मैंग्रोव का प्लांटेशन किया जाएगा अंडर मिष्टी स्कीम। तो अब मिष्टी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाए या मिष्टी किस बारे में है तो पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए कि मिष्टी का जो एम है वो मैंग्रोव है, एस जो है मिष्टी का वो शोर लाइन है, आई इनिशिएटिव ही होगा। तो मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटाट्स एंड टैंजिबल इनकम्स। तो ऐसे करके याद हो जाएगा। मिष्टी मैंग्रोव प्लांटेशन से रिलेटेड स्कीम है। विश्वकर्मा कौशल सम्मान जो है वो ट्रेनिंग और क्रेडिट टू आर्टिजन्स के लिए स्कीम है।
2 लाख 2 साल के लिए महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 30 लाख बढ़ा करके सेविंग की लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन में टैक्स चेंजेस में स्लैब्स देखिए क्या है, कितना कितना किस पर मिल रहा है और रिबेट क्या है। चलिए स्टार्ट रिबेट से ही करेंगे। तो रिबेट लिमिट ऑन आईटी इनकम टैक्स पे, रिबेट लिमिट जो है इनकम टैक्स पे जो रिबेट लिमिट है न्यू टैक्स रेजीम से में बढ़कर 7 लाख, ठीक है, 7 लाख पे रिबेट लिमिट जो है इनकम टैक्स में न्यू टैक्स रेजीम में 7 लाख कर दी गई है बढ़ा करके। आईटी स्लैब्स देखिए, जानना आपके लिए स्लैब्स बहुत ज़रूरी है कि अगर 3 लाख तक कमाते हैं तो निल, टैक्स एग्जेम्पशन लिमिट निल, लेकिन अगर 3 से 6 लाख है तो 5%, 6 से 9 लाख है तो 10%, 9 लाख से 12 लाख है तो 15%, 12 लाख से 15 लाख कमाते हैं तो 20%, अगर 15 लाख से ज़्यादा कमाते हैं तो 30% के स्लैब में आप आ जाएंगे। ये है न्यू टैक्स रेजीम के स्लैब्स। और यहाँ पर मैं रैप अप कर रही हूँ। अगर आपको समझ में आया है वीडियो तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।